ये बहू है या उल्टा है। तो मन करता अगर मैं वहां रहती तो उसका तो कचूमा निकाल देती, 2-4 थप्पड़ तो वहीं जड़ देती। जो आप कर रही हैं कल आपके भी साथ होगा। और ये दृश्य देखने के बाद पता चलता कि ऐसी कुलच्छनी बहू भी होती है, सास को प्रताड़ित करती है। जरा देखिए किस तरीके से उसके गाल हाथों से उसके चेहरे को दबा रही है। इसके भी बच्चे बड़े होंगे, ये भी बुजुर्ग होगी तो ये माँ को भी लात लगेगा। और इसके जो पति है ये नालायक है, जो अपनी माँ को मार खाते हुए देख रहे हैं। ये अपनी बीवी का गुलाम नहीं होता तो ये अपनी माँ को मार खाते हुए नहीं देखता। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। लगातार समाज में कई ऐसी चीजें आजकल दर्शाई जा रही है जो कि समाज में एक गलत मैसेज दे सकती है। ऐसे में कभी बच्चों के साथ कुछ गलत किया जाता है तो कभी बुजुर्गों के साथ। और आज की जो ताजा खबर मैं आपके साथ जिससे हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं वो एक ऐसी खबर है जो आपके जहन को सनसना दे। हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से समाज में पहले एक परिवार बनता है, परिवार में कोई पहले बुजुर्ग होता है तो इसको लेकर जो बहू आती हैं वो बुजुर्ग परिवार में जो भी लोग होते हैं उसको सताने लगते हैं। आपके भी घर में कई दफा ऐसी चीजें देखने को मिली हो। और इन तमाम मुद्दों पे सीधी बातचीत करेंगे देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा मैम से। मैम, आपने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे इस वीडियो को साझा किया, लोगों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज की जो चलन है, प्रचलन है जी, और आज की जो व्यवस्था है उसको जब आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं जो अब की जो बहुएं हैं, चाहे वो गांव में हो शहर में हो, जरा पहले ये वीडियो देख लीजिए। ये कहीं ना कहीं मन विचलित कर देने वाली वीडियो है और लगता है कि काश हम कहाँ हैं और किस समाज में हैं। कैसी क्रूरता एक औरत का किस तरीके से दुर्दशा कर रही है, इस चीज़ को देखिए। मार डाल दिया, पोस्टमार्टम करो लाश के। तो आपने देख लिया इस वीडियो को। इस वीडियो में जो महिला है, बुजुर्ग महिला है, बीमार होगी, बीमारी से उसके कमर टूट रहे होंगे, देह हाथ में दर्द होता है। जिस उम्र की ये मैं बात कर रही हूँ, शर्म आनी चाहिए ऐसी महिला को। और शर्म आनी चाहिए जिसने ये वीडियो को बनाया जी। और वीडियो को बना करके वायरल करने की कोशिश की और वायरल भी हो गया। ऐसे लोग कहाँ से आते हैं? ऐसे लोग हमारे समाज में किस रूप में देखे जाते हैं? एक औरत दूसरी औरत की दुश्मन होती है। ये बहू है या उल्टा है? ये बहू है या नागिन है? देखिए जरा, 2 निवाला आपसे वो मांग रही है खाने को। उस माँ ने अपने बेटे को जन्म दिया, आप बरी हुई क्यों? आप भी किसी के घर में जाएंगी, आप भी बहू बनेंगी। जिस माँ ने उस बेटे को जन्म दिया उसने ये सोचा होगा कि हम बहू उतारेंगे, बेटी के रूप में लाएंगे और उसको वो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगी, हमें खाना खिलाएगी। और ये दृश्य देखने के बाद पता चलता कि ऐसी कुलच्छनी बहू भी होती है जो अपने सास को प्रताड़ित करती है। जरा देखिए किस तरीके से उसके गाल हाथों से उसके चेहरे को दबा रही है। दर्द होता है। जिस उम्र में आप उसके साथ ऐसा कर रही हैं, जो आप कर रही हैं कल आपके भी साथ होगा। आप अगर आज अपनी सास को इस दलदल में धकेल रही हैं, इसकी दशा कर रही हैं, कल आपके साथ भी आपका बेटा, आपका बहू यही काम करेगा। कहते हैं ना कि जो आप जैसा करेंगी वैसा भरेंगी, लौट के आपको कर्मा कम्स बैक। यस, कर्मा आपको भी देख रहा है जी, और कर्मा आपके साथ भी ऐसा ही करेगा।
आपको समझना चाहिए कि आप उस घर की लक्ष्मी हैं। अगर अगर जिस उम्र में आप उसको प्रताड़ना दे रही हैं, पहले तो ऐसी महिला पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे दृश्य हमारे समाज में नहीं होनी चाहिए। ऐसी महिलाएं, और इसके जो पति है ये नालायक है, जो अपनी मां को मार खाते हुए देख रहे हैं। ये कहीं ना कहीं अपने बीवी का पिट्ठू है। अगर ये बीवी का पिट्ठू नहीं होता, सबसे बड़ा दोष किसमें होता है? बेटे में होता है। ये अपनी बीवी का गुलाम है। ये अपनी बीवी का गुलाम नहीं होता तो ये अपनी मां को मार खाते हुए नहीं देखता। ये वीडियो भी बनवा रहा है, इसको पता है कि कुछ नहीं होगा, और वीडियो वायरल करेंगे कि क्या करेंगे, या फिर कोई और बाहर के लोग होंगे जो ये वीडियो बना रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि आप गांव में रह रही है, आपकी मां को कोई मार रहा है, पीट रहा है, तो अगल बगल के लोग तो बोलेंगे कि तुम्हारी मां को तुम्हारी पत्नी बहुत मारती है, ये तो कहेंगे। लेकिन ये बेटा अपनी मां को प्रताड़ना देखते हुए देखता होगा, सोचता होगा कि ये बुढ़िया हो गई है, मर जाएगी, जल्दी मर जाएगी, तो हम पति पत्नी ऐश करेंगे, इसके जमीन जायदाद पे ऐश करेंगे। इसी तरीके से ये जो समस्याएं हैं, जो आप देख रही हैं कि वृद्धा आश्रम खुल रहा है, ऐसे ऐसे बेटों और ऐसी ऐसी बहुओं के लिए, बहुओं के वजह से आज आप अनाथ आश्रम, वृद्धा आश्रम, आप उसको वहां देखेंगे कि ऐसी ऐसी जो महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनके बच्चे क्या करते हैं, जमीन और जायदाद लिखवा लेते हैं और अपनी माँ को सड़क पर छोड़ देते हैं। इसमें सारी की सारी गलती बेटों की ही होती है, बिल्कुल ऐसे काम करते हैं। अगर क्योंकि शुरुआती से कहा भी जाता है कि परिवार में बेटे जो होते हैं अगर बहू पे लगाम लगाएं तो माँ के साथ ऐसा कभी कोई नहीं करता। जरा देखिए ना, दिल नहीं दहल रहा है जी। आप अगर उस दृश्य को देखे तो मन करता, अगर मैं वहां रहती तो उसका तो कचुम्बा निकाल देती, 2-4 थप्पड़ तो वहीं जड़ देती, उसके बाद मैं थाना बुला करके इसको बंद करवाती। ये घटना जहां की भी है, ये मैं कहूंगी अपने दर्शकों से ज्यादा वायरल करे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करे, कमेंट करे, ताकि प्रशासन, ये जहां की भी घटना है, चूंकि ये वायरल वीडियो है, इसकी पुष्टि मैं नहीं करती कि कहाँ की है, लेकिन जहां की भी है, मैं आज इसलिए ये कहने आई हूं कि माताओं पर जो अत्याचार बहुएं करती है वो ना करे, और जो बेटा अपनी पत्नी का पिट्ठू बना हुआ है, अपनी मां को मार खाते हुए देख रहा है, तो ऐसे बेटे से अच्छा है कि बेटा ना हो। ऐसा बेटा किसी भी मां को नहीं होना चाहिए, ऐसा कुकर्मी बेटा तो कभी नहीं होना चाहिए। और ये जो औरत है ये भी मां होगी, इसके भी बच्चे होंगे। ये लतखोर मां, मैं तो यही कहूंगी, ये जो इसके भी औलाद होंगे ना जी, जब ये भी बच्चा, इसके भी बच्चे बड़े होंगे, ये भी बुजुर्ग होगी, तो ये माँ को भी लात लगेगा। तो जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। लेकिन फिलहाल जो ये वीडियो आप देख रही है, जिस तरीके से ये औरत उस बुजुर्ग महिला को मार रही है, मन कचूटता है। अगर प्रशासन की नजरें इस वीडियो पे है, ये वायरल वीडियो, ये कहाँ की वीडियो है, इसकी पुष्टि की जाए और ये महिला को 4 डंडा इसके कमर पे मारे, समझ में आ जाए, और इसके बेटे पर कार्रवाई करे कि यही बेटा जो है यही मार खिलवा रहा है। सबसे बड़ा जर बेटा होता है, अपनी मां को मार खिलाने वाला जी, बीबी का दीवाना। तो ऐसे ऐसे बेटों को भी 4 लाठी मारना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और ये बताएं कि क्या हम इस समाज में हैं कि ऐसे वीडियो को देखें, माओ को मार खाते हुए देखें, जबकि ये औरत भी एक मां है, अपने बच्चे को अच्छा खाना खिलाएगी, लेकिन जब यही बच्चा बड़ा होगा तो इसको भी मार लगेगा। ध्यान रहे, आप जब किसी पर अत्याचार करती है, कर्मा आपको भी वही देगा। जी, तो आपने देखा इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताने की कोशिश की, लेकिन अभी उन तमाम व्यूअर्स से मेरा एक ही सवाल होगा कि हर जगह अभी आपको वृद्धाश्रम दिखेगा, ये वृद्धाश्रम आखिरकार बनाया क्यों गया है? ये तमाम जवाब उन सारे बेटों से पूछना चाहूंगी जो बचपन में माँ की गोद में होते हैं, माँ के छत्र छाया में होते हैं, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो उन्हीं माओ को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। और एक बात बता दूं, मैं पहले बहुत संस्कार हुआ करता था, पहले बुजुर्गों की एकदम इज्जत हुआ करती थी। आप देखिएगा, एक फैमिली होती है जिसमें सास होती है,
दादी होती है जी। और बहुत अच्छा संसार होता था। ये सब हमारे दादा दादी के समय की बात है। ये सब जो गांव में परवरिश हुआ करती थी, जहाँ ये सिखाया जाता था कि दादी जिस घर में है वहाँ मान सम्मान मिलता है, ये चीज़ें, और नानी के घर जाना है, ये प्यार जी। उस वक्त था। लेकिन अब का जो सिचुएशन है, अब की जो स्थिति है, अब लोग अधिकतर अकेला रहना पसंद करते। लड़की आती ही कहती है कि अच्छा हम अकेले ही रहेंगे, हमको बंटवारा सास नहीं चाहिए। और खास करके देखिए जो पढ़ी लिखी है तो वो उसकी बातों को तो आप देख ही पा रही। लेकिन अब गांव में भी जो वीडियो आप देख रही हैं, रील्स बनाने के चक्कर में अपनी सास के साथ अत्याचार, पति भी उसका कुछ नहीं कर पाता, पति भी उसके वीडियो ऑडियो के पीछे आगे पीछे नाचते हुए दिखता है। तो कहीं ना कहीं समाज की जो क्रूरती है, मतलब समाज का जो ये क्रूर चेहरा है, अब ये नए तरीके से उत्पन्न हो रहा है। और नए तरीके से उत्पन्न इस प्रकार हो रहा है कि जो गांव की लड़कियां हैं, औरतें हैं, रील्स बनाती है, जिसमें शहर की लड़कियां ने कहीं ना कहीं, शहर की लड़की तो बनाती ही है, शहर की महिलाएं भी बनाती है, लेकिन गांव की जो महिलाएं हैं वो तो उसको लगता है कि अच्छा हम तो फिल्टर मार करके गोरे हो गए हैं, रील बनाएंगे, हमको साथ से क्या मतलब। देखिए कभी 4 बच्चे की माँ भाग जाती है, 2 बच्चे की माँ भाग जाती है, तो संस्कार कहाँ से आएगा। और यही संस्कार का नतीजा है, ये संस्कारहीन महिला है, इसने अपनी ही सास को पता नहीं, इस दृश्य में देखा जा रहा है कि किस तरीके से ये मार रही है, ठीक है, पता नहीं और क्या कर रही होगी। तो पुलिस प्रशासन से मैं आग्रह करती हूँ कि ये महिला को पकड़े और इसको सजा दे। तो आपने देखा इस वीडियो में। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें दे इजाजत, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देशवान न्यूज़। धन्यवाद।